साहिब बंदगी साहिब। अनंत ब्रह्मांड के मालिक सत्य पुरुष युगों युगों में अनेकों नाम से इस धराधाम पर मनुज का शरीर धारण करके आते रहते हैं। उनके अनंत नाम हैं, किंतु वे चारों युगों में मुख्य तौर से सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम साहिब के नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम साहिब से और कलयुग में सदगुरु कबीर के नाम से आए। वे भटके हुए जीव को सतलोक का मार्ग दिखाते हैं और इस काल के जाल से जीवों को बचाकर सतलोक ले जाते हैं। उनकी महिमा अनंत है। सदगुरु कबीर साहब कौन हैं, इसे तो स्वयं सदगुरु कबीर साहिब ही बता सकते हैं। ये मानव के अंदर इस तुच्छ बुद्धि से उनकी महिमा का गुणगान करना असंभव है। यहाँ कुछ सदगुरु कबीर साहब के बारे में कुछ बातें हैं जिनका मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। धन सदगुरु सत्य पुरुष तू सत्य नाम स्थिर, सत सुकृत मुनिंद्र आप ही करुणामय पूर्ण कबीर। आपके गुण गावत सदा सिद्ध साधु मति धीर, हंस परम हंस सब गावहीं सत्य नाम सुखबीर। माथ नवा आप लेखनी लिख सदगुरु गुणनाथ, पूर्ण पुरुष कबीर हैं सब नाथन को नाथ। अनंत ब्रह्मांड के मालिक सत्य पुरुष यथार्थ जगत करता है, सृष्टि के रचनाकार एवं मालिक हैं। वह पवित्र है, वह न कभी गर्भ में आता है न रज बीज से उत्पन्न होता है। वह विषय वासना से रहित एक रस और पूर्ण है। सब संसार उसी से प्रकट होता है और उसी के आश्रय में स्थित रहता है। वही यथार्थ में सबका कर्ता धर्ता है। उसका किसी से राग द्वेष नहीं है। वह पूर्ण और निर्विकार है। उसी का गुणानुवाद सब योगी यति करते हैं तथा उसी के निमित्त कुल स्तुति तथा प्रशंसाएं हैं। उनका पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता। उसकी अनुग्रह बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। वह सर्वशक्तिमान है। यदि उसकी इच्छा हो तो समस्त संसार की एक पल में मुक्ति कर दे। वेद की भी वह सामर्थ्य नहीं है। स्वसम वेद भी उसका गुणगान गाने में मौनालंब हो जाता है और कहता है कि उसमें यह बल नहीं है कि वह उसका वर्णन कर सके। और जिन मुनियों ने उसे पहचाना उसका भी यही हाल कथन है कि किसी भी ऋषि मुनि और सिद्ध साधु इत्यादि में इतनी योग्यता नहीं है कि वह उसकी व्याख्या कर सके। इस प्रकार जब समस्त वेद और मुनियों की जिह्वा उसकी प्रशंसा में बंद है, तब ऐसी अवस्था में अल्प बुद्धि अल्पज्ञ तुच्छ मनुष्यों की क्या सामर्थ्य है उसका गुण गाने का। इतना ही कहना उचित समझता हूँ कि हे बंदी छोर, आपकी महिमा आप ही जान सकते हैं। मुझ दोषी पापी विचारों पर आप दया कीजिए। वेद थके ब्रह्मा थके थाके शंकर शेष, गीता को गम नहीं वह साहब का देश। जा पर कृपा सदगुरु की होई, पूर्ण पुरुष को जाने कोई सोई। पूर्ण पुरुष सो आप कबीरा, करी कृपा मिटे सब पीरा। सत्य पुरुष और सत्य कबीरा, दुई रूप दर्शाए मति धीरा। इष्ट रूप सत्य पुरुष की जाना, गुरु रूप सत्य कबीर बिछाना। सदगुरु कबीर साहब जी स्वयं इस सृष्टि के कर्णधार कुल के मालिक हैं। वही सत्य पुरुष हैं, वही दीन दयाल हैं, जिसका प्रमाण हमें अनेक साखी शब्दों में मिलता है। उन्हीं सत्य पुरुष का संदेश अर्थात परिचय, लीला आदि आज आप लोगों को अपने मति अनुसार सुनाने का, बताने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ।
भय भंजन दुख परिहरन अमर करन शरीर, आदि युगादि आप हो अदली अदल कबीर। कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वह स्वेच्छा से मनुष्य शरीर में प्रकट होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करता है। उसकी आज्ञा सर्व सृष्टि पर है। उसने कई बार कहा है कि यदि उसकी इच्छा हो तो वह संसार सागर को मुक्ति दे दे। उसने समस्त वेदों में कहा है कि मैं ही स्वयं सत्पुरुष हूँ, यहाँ वहाँ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही सत्य पुरुष और मैं ही स्वयं अपना प्रतिनिधि हूँ। सांसारिक जीवों के उद्धार के निमित्त मैं दो से नामों से प्रख्यात होता हूँ। मैं स्वतः ही नीच आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जब सत्य पुरुष की इच्छा होती है तब सत्य कबीर ज्ञानी जी पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छानुसार बालक, युवा व वृद्ध के रूप धारण कर विचरते हैं। ना आपका कोई विशेष भेष है, ना कोई विशेष रूप है और ना आपका कोई विशेष नाम है। आपके नाम अनंत हैं, पर चारों युग में आपके चार नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। पहले पहल जब संसार प्रकट हुआ तब उस समय आप पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों को उपदेश करते हैं। तब आप उस समय अर्थात सतयुग में सत्य सुकृत के नाम से विख्यात होते हैं। वही सत्य सुकृत जी की प्रशंसा स्तुति पांचों वेद अर्थात स्वसम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और समस्त ऋषि मुनि करते रहते हैं और उसकी दया से परम पद को प्राप्त होते हैं। जब दूसरा अर्थात त्रेता युग आरंभ होता है तब आप मुनिंद्र नाम साहब से प्रसिद्ध होते हैं और द्वापर युग में आप करुणामय नाम से प्रकट होते हैं। जब कलियुग आरंभ होता है तब आप सत्य कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं और अपना पंथ प्रकट कर और करोड़ों व्यक्तियों को परम धाम सत्यलोक पहुंचाते हैं। पुरुष ने कहा जाओ जग में कबीर, मेरी आज्ञा लेकर तुम ये गंभीर। मेरे लोक जीव हैं आया नहीं, जहाँ में कोई मुक्ति पाया नहीं। पुरुष काल खाता है भून कर, वह हर रोज लाख जीव का खून कर। बचा लीजिए जो है शुद्ध आत्मा, जो स्वीकार कर ले मेरी आज्ञा। अगर वह दो सूरत दिखाता नहीं तो इंसान घर अपना पाता नहीं। ना हरगिज कोई छूटता काल से, ना वे उसके बचता था जंजाल से। स्वयं सत्य पुरुष बना है कबीर, जिससे जानते सब हैं साही फकीर। अब हम अविगत से चले आए, काहू भेद मरम नहीं पाए। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाए। काशी शहर जलज बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए। हते विदेह देह धरि आए, काया कबीर कहाए। वंश हेत हंसन के कारण, रामानंद समझाए। ना मेरे गगन धरन कछु नाही, दिशत अगम अपारा। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी। जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हाँसी। ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हों सत्य नाम उपासी। तारन तरन अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर, दो दिनन के पीर। मेरे साहिब जी सद्गुरु दया के सागर, मेरे बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहिब। पंश्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब। नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहिब। चार गुरु वंश 42 के चरणों में कोटि कोटि सब प्रेम साहिब बंदगी साहिब। गुरु गोसाई भानु प्रताप नाम साहिब के चरणों में सर्व संत महंतों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार बंदगी है साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।